बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। शिव महापुराण कथा करने का फल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर है। और वक्ता महोदय श्री कुबेर जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और वैसे तो नेपाल में नेपाली कोई भी मिलते हैं तो हम ऐसा ही मानते हैं कि हम पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन करते हैं। तो आप सभी की उपस्थिति का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन है और आप सब इतनी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि आदत पड़ेगी शिव कथा की, आप इतनी प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। श्रोताओं के मुख से पता लग जाता है कि वक्ता कैसे कथा करते हैं। वक्ता का मुखारविंद देखने से नहीं, लेकिन श्रोताओं के मुखारविंद जब प्रसन्नता होती है तब समझ लेना चाहिए कि वक्ता भी प्रसन्नता से कथा कह रहा है। बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। बहुत लंबा तो प्रवचन में नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सभी श्रोता वहां भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आपको भी हृदय से मैं निमंत्रित करता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होने के बाद आपके पास समय अनुकूलता हो तो जरूर आप महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आप पधारिए। और श्री नेपाल देश तो भगवान महादेव के भक्त हैं। पूरा देश भगवान शिव जी के भक्त हैं। और अवसर आने पर जजमान तो अभी है, लेकिन अभी उसका समय योग नहीं आया है। मैं भी पशुपतिनाथ महादेव के सानिध्य में भगवान महादेव की कथा गाने के लिए वहां पहुंचने वाला हूँ। भारत देश के अंदर तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हो चुकी है। हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा हम आयोजन करते हैं, परंतु हमारा पशुपतिनाथ महादेव अभी हमारे लिए कथा कहने के लिए बाकी है। सिर है महाराज जी, इसीलिए आप जा रहे हैं। लेकिन आज मुझे भरोसा हो रहा है आप सभी सज्जनों और भक्तों का आशीर्वाद से पशुपतिनाथ महादेव के सानिध्य में भगवान महादेव की कथा करने का मुझे जल्दी अवसर मिल जाएगा। यहाँ विश्व मंदिर की और ट्रस्टियों की एक विशेषता है। और पूरे इंग्लैंड में मैंने जितने मंदिर है सभी मंदिरों में शिव महापुराण कथा का गायन किया है, लेकिन यहाँ विश्व हिंदू मंदिर में जो प्रसन्नता है और ट्रस्टी मंडल का जो सहयोग है और जगह पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए पूरे विश्व मंदिर ट्रस्टियों का मैं बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। और संपूर्ण शिव महापुराण कथा का संचालन हमारे अश्विन भाई पटेल संभालते हैं। जानी परिवार और उपाध्याय परिवार इस कथा के आयोजक हैं। और सभी कथा आयोजक और हमारे जजमान श्री गुजराती हैं, लेकिन मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन मेरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और नेपाल देश के लिए हमने खुशी इसीलिए है कि हिंदी भाषा नेपाल में सब समझते हैं। महादेव की कथा मैं हिंदी में कह रहा हूँ। बस विशेष नहीं, महादेव को हृदय से प्रार्थना करूं। पूज्य महर्षि परम पूज्य कुबेर जी ने कहा कि गिरी बापू एक ही कथा करते हैं। मैंने जब से कथा का प्रारंभ किया तब मैंने शिव महापुराण कथा ही करी है। और शिव महापुराण कथा गाते गाते मुझे 30 साल बीत गए। 30 साल से लगातार महादेव की कथा में गाता हूँ। एक कथा 818 में कथा है, एक कथा 9 दिन की रहती है, लेकिन ये कथा अभी 10 दिन की कथा है। तो
बस भगवान महादेव को प्रार्थना करो आप सब पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहे, आपके परिवार में सुख शांति रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्नता रहे और भगवान महादेव का आशीर्वाद रहे, ऐसा भाव प्रकट करते हुए परम पूज्य परम वंदनीय हमारे विद्वान संत श्री महर्षि कुबेर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महादेव मिले कि नहीं मिले, लेकिन कुबेर तो जरूर मिल गए। मेरे संगीतकार मित्र बड़े तेज से बजाते हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप सभी नेपाल के हैं? गुजरात से। आपके गाँव